हम लोगों को मोहल्ला में क्या बल्कि सांसद तो आज तक कोई कदम ही नहीं रखा, किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो राजद से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, किसी से भी आज तक हम लोगों के मोहल्ला में कोई आया ही नहीं। मतलब ये इतिहास रच ये दिया। हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सांसद हम लोग के मोहल्ला तक आया। बीके यादव, अशोक यादव और अली अशरफ आदमी साहब, तीनों आदमी के रेस में लोगों का गाना है, मेरा नहीं गाना है। मतलब लोगों का कहना है और हाँ। तीनों में से जो निकल जाए किस्मत जो के साथ। निका वो जो जिनको लोग आशीर्वाद दुआ दे। तो अभी हम मधुबनी लोकसभा में, और आपको बता दें कि मधुबनी लोकसभा का एक ऐसा गांव, इस गांव के इतिहास में पहली बार कोई लोकसभा के प्रत्याशी आए हैं, और वो वैसे प्रत्याशी जिनका ये कर्म भूमि भी रहा है और रणभूमि भी रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं डॉक्टर बीके यादव, जो गंगौर में खासकर किसी परिचय का मोहताज नहीं, और आज गंगौर पंचायत के गाछी टोल में आए हैं। और गाछी टोल के इतिहास में पहली बार कोई सांसद के उम्मीदवार हैं जो गांव में लोगों से जनसंपर्क करने आए हैं और लोगों को जागरूक करने आए हैं, और संविधान में जो आम आवाम का हक है उन्हें बताने आए हैं। तो आइए जानते हैं, खासकर पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की तरफ से इन्हें टिकट दिया गया है, मधुबनी लोकसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में लोगों का प्यार मान सम्मान किस तरह से मिल रहा है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी राजीव भाई, जो आपने अमूल्य समय दिया हम लोगों के लिए। क्या कहेंगे, मधुबनी लोकसभा से आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लोगों का प्यार मान सम्मान किस तरह से मिला अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रखंड में? मैं तो लगभग 2 महीना से डोर टू डोर जाकर के लोगों से दुआ और आशीर्वाद ले रहे हैं, और सभी जगह मुझे बहुत अच्छे से लोग दुआ दे रहे हैं, और सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस बार सफलता हमको मिलेंगी। गंगौर गाछी टोल के इतिहास में पहली बार कोई सांसद के उम्मीदवार गांव में लोगों से मिलने आए हैं, जागरूक करने के लिए आए हैं। किस तरह से आना हुआ यहाँ पे? मेरा मेडिकल फील्ड अगर शुरुआत है 2000 लगभग 17 से मैं गंगौर से ही शुरू किया था, और मुझे चुनाव लड़ने के लिए तो मैं कहीं से भी लड़ सकता था, लेकिन मेरा सोच था, मेरा जहाँ से लोगों को मैंने सेवा दिया और लोगों ने शुरू से मुझे आशीर्वाद देते आ रहे हैं, तो मैं इसी समाज में आगे बढ़ाऊं, और राजनीतिक क्षेत्र में भी मुझे उम्मीद है कि मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, और गाछी टोला नहीं, मैं मधुबनी ही नहीं, पूरा देश का नाम रोशन करने का काम करूंगा। बीके यादव लगातार राजद के संपर्क में थे, बड़ी बड़ी पोस्ट भी देखने को मिलता था लालू यादव के साथ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपको मौका नहीं मिला राजद से। क्या नाराजगी है अंदर से? नहीं, नाराजगी क्या रहेगी, मुझे जो सेवा करने का जो अंदर से तमन्ना है, जो मन है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अपना सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमको नहीं वो पार्टी में मौका मिल रहा था, इसलिए मुझे पीपीआईडी ने मुझे एक किसान के बच्चा को मधुबनी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश लेवल के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ कि एक किसान का बच्चा को उन्होंने मधुबनी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, और इस उम्मीद के साथ बनाया कि लोगों को बीच में रहे, और मैं उस उम्मीद से हर समय 24 घंटा खड़ा उतरूंगा, और लोगों के बीच में जो भी समस्याएं छोटी हो बड़ी हो, सारे समस्याओं के बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। मधुबनी लोकसभा में बड़े बड़े पार्टी के बड़े बड़े नेता है, बीके यादव अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, किस रेस में देख रहे हैं? अभी तो मुझे क्या कहना, आप तो मीडिया भाई है, आप क्षेत्र में जाकर देखो, लोगों से मैसेज मिलता है कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। अच्छा, यहाँ बीके यादव और भी जो महारथी दो है उनके बीच में आपका मुकाबला किससे है? त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मतलब समझाइए, रेस में आप भी हैं? अरे बीके यादव, अशोक यादव और अली अशरफ आदमी साहब, तीनों आदमी के रेस में लोगों का गाना है, मेरा नहीं गाना है। मतलब लोगों का कहना है, और हाँ। तीनों में से जो निकल जाए किस्मत के जो साथ। निकल वो जो जिनको लोग आशीर्वाद दुआ दे वो निकलेंगे। आखिरी बार क्या कहेंगे, गाछी टोल के सभी आवाम से मिलके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। 15 साल से लोगों ने मुझे आशीर्वाद देते आ रहे हैं, दुआ और प्यार लाड प्यार देते आ रहे हैं, और आज आने के बाद लगा कि मैं अपने फैमिली में बैठ के चाय पी रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी आपके साथ हैं, कितना मनोबल बढ़ रहा है उनके साथ रहने से? देखो, आप हमारे साथ में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.डी. बोरकर साहब है, लेकिन आप एक चीज देखते होंगे, जो भी पार्टी के बड़े बड़े लीडर आते हैं उनके लिए बड़ी बड़ी सभाएं लगते हैं, और वो वहाँ उपस्थित होते हैं, घर में नहीं जाते हैं, लेकिन हम तो दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, डोर डोर तो डोर, और सर को भी ले जा रहे हैं। मैंने सर से बात भी किया था कि सर सभा लगाना है, या हम तो डोर टू डोर घूमते हैं, हम गरीबों के बीच में रहते हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा है, गरीब के बीच में रहते हैं। तो बोले नहीं सभा नहीं लगाना है, मुझे भी तुम अपने साथ ले जाओ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और इस खुशी के लेके हमारे जो ये समाज है वो बहुत प्रसन्न है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबके हमारे साथ सबके दरवाजे पे जा रहे हैं। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, जो महाराष्ट्र मुंबई से चलकर बिहार की पावन पवित्र धरती मिथिला में है, किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है आपकी पार्टी को? अभी देखिए, मैं परसों आया यहाँ रात को,
और अभी 2 दिन से निरंतर हम घूम रहे, कल और आज। कल भी 8-10 जगह हम घूमे और आज भी 8-10 जगह घूमने का प्लान है। तो जहाँ भी गए और जहाँ भी लोगों को हमने बताया कि भारत के संविधान में जो तुमको अधिकार दिए है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो तुम्हें मिले क्या? तो बोले नहीं मिले। तो मैंने फिर पूछा कि तुमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोले मिलना चाहिए। तो जिन लोगों को आपने चुनकर भेजा 75 साल में, उन्होंने तो वो आपको दिलाए नहीं। तो ये पार्टी और हमारी तरफ से जो हम यहाँ से जो उम्मीदवार बनाए हैं डॉक्टर बीके यादव, अगर इनको आप चुनकर भेजते हो तो फिर आपके अधिकारों की लड़ाई संसद में जाके ये लड़ेंगे और आपके अधिकार दिलाने में पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश करेंगे। तो ये जब मैंने उनको समझाया सभी मीटिंगों में, तो उन्होंने पूरा सहयोग दिया और ये कहा कि आप समझ लीजिए कि आज ही हमने आपको वोट डाल दिया करके, मतलब 20 तारीख की रात, तो 20 तारीख को तो एक्चुअली डालेंगे, लेकिन आज ही हमने वोट दे दिया, ऐसा बोला उन्होंने सभी ने। तो इससे आप पता चल सकता है कि लोगों में कितना उत्साह है डॉक्टर बीके यादव को यहाँ से चुनकर भेजने की। और देख सकते हैं एक और सर है, सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मूल निवासी सुरेश पासवान है। मैं नवादा से बिलोंग्स करता हूं और मैं फुल टाइमर प्रचारक हूं, कैंपेनर हूं पार्टी का, संगठन का। तो मैं डॉक्टर बीके यादव जी के लिए यहां आया हूं और मैं यहाँ जो देख रहा हूँ जो राजनीतिक माहौल है, तो ये 75 साल और 65 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी, जो दुर्गति इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को किया है, वो भारत की जनता से अछूता नहीं। सारे लोग पिटाए हुए हैं। इसलिए अभी जो स्थिति है देश की व्यवस्था बदलने की और सत्ता बदलने की है, और सत्ता बदलेगी तब देश की व्यवस्था बदलेगी। उसके लिए जनता जो है बहुत एग्रेसिव है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार को आप लोग कैसे रोकेंगे? भाजपा इसलिए कह रहे हैं, उनको ऐसा सोच है 400 पार, इसलिए कह रहे हैं कि हम उतना लेवे नहीं करेंगे। और तो EVM के बल पर घमंड करते हैं, चूंकि सेटिंग EVM के बल पर उनका घमंड है, चूंकि कहते हैं वोट कहीं भी दो, हम अथी नहीं बोलेंगे कि कमल छाप दो, लेकिन हमारा गिनती मेरा ही आएगा। तो उसकी सोच वैसी है और इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। और सत्ता चूंकि उनको मिलने नहीं जा रही है, क्लियर जानिए कि बीजेपी जो है सो वो खत्म है। इसलिए खत्म है कि 90% देश की जनता खत्म है, शोषित है। तो सवाल नहीं उठता है कि वो सत्ता में आएगी। वोट उनको कहां से मिलेगा? EVM पर जितना वो गुमान कर ले, उससे कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग व्यवस्था बदलने की लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग सत्ता के लिए नहीं, देश की व्यवस्था बदलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जी बताएंगे अपनी पार्टी के बारे में, किस कंडीशन में अभी आप लोग? हम तो बेहतर स्थिति में चल रहे हैं और टक्कर में रहेंगे। अच्छा, 70 साल इन लोगों ने ठगा है और जो भी सांसद यहाँ से चुन के गया है वो भी हम लोग को ठगने का काम किया। मैं भी पार्टी से जुड़ा रहा पहले भी, लेकिन हम लोग देखा कि आशा भरी निगाहों से देख रहा हूँ डॉक्टर बीके यादव के तरफ, और पूर्णतः हमें विश्वास है कि यहाँ की जनता हमें बीके यादव जी को वोट देके भारी मतों से विजय बना। आप हराने निकले हैं, पिता और पुत्र की विरासत वाली सीट रही है और भाजपा का दबदबा रहा है, उनका सामना आप कैसे करेंगे? मैं हुकुमदेव यादव जी के साथ भी रहा, मैं डॉक्टर भोगिंदर झा के साथ भी रहा। मैंने बहुत पुराना राजनीतिक देखा और हम लोग जब भी किसी के साथ जुड़े, वो दिल्ली पहुंचने का काम किया, हम लोग को बिहार में ही छोड़ के चले गए। मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी का तो बड़े बड़े वादे हैं, गैस सिलेंडर दिए, लेकिन किसी को जलाने के लिए पैसा नहीं है, लाने के लिए पैसा नहीं है। कहाँ से 13 रुपये किलो वो चीनी दे रहे थे, 35 रुपये पेट्रोल बेच रहे थे। गुजराती लोग इसी तरह ठगते हैं और बिहार के लोग अब ठगाने और ठगने का काम नहीं करेंगे। डॉक्टर बीके यादव को ही वोट करेंगे। जो मेरा फल की टोकरी छाप है उस पर ही 9 नंबर पर है, उस पर ही मोहर लगाएंगे। तो आखिरी बार वास्तव में क्या कहेंगे अताउर भाई? बीके यादव जी पहली बार और गाची टोल के इतिहास में पहली बार कोई सांसद के उम्मीदवार आप लोग के बीच आए। जी जी जी, हम लोगों को मोहल्ला में क्या, बल्कि सांसद तो आज तक कोई कदम ही नहीं रखा, किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो राजद से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, किसी से भी आज तक हम लोगों के मोहल्ला में कोई आया ही नहीं। मतलब ये इतिहास हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सांसद हम लोग के मोहल्ला तक आया, दरवाजे तक आए हैं। तो क्या लगता है किस तरह से आप लोग का समर्थन रहेगा? हम लोग बीके यादव जी को फुल समर्थन करते हैं। हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है पता है आपको? चुनाव चिन्ह तो सर अभी हम लोग को देवे नहीं किए है। अब इनका झंडा उंडा आएंगे। सर बता रहे थे कि कोई फल वल का है, हाँ टोकरी, तो वो लोग देखेंगे। हम लोग जो ये आ गया, देखो ये फल का टोकरी चुनाव चिन्ह है बीके यादव जी का। उम्मीद है कि हम लोग पूरा समर्थन करेंगे बीके यादव जी को। मेरा चुनाव चिन्ह है 9 नंबर पर है और फल से भरा हुआ टोकरी शुभ होता है समाज में, और सभी हमारे माता लोग जानते हैं टोकरी लेकर के। हम लोग तो किसान हैं, टोकरी का उपयोग तो सब दिन कर रहे हैं और हमारी पार्टी का भी पहचान चिन्ह आई, तो सब लोग खुश है कि हमको टोकरी मिला और टोकरी लेकर ही चलेंगे। फल का टोकरी बांटेंगे जनता के बीच जीतने के बाद? एकदम जीतने के बाद क्या, अभी भी हम लोग जाते हैं तो फल हमारी जनता खिला रहे, पहले वही लोग खिला रहे हमको।